नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको 12 पार्ट दे चुका हूं और आज 13वां पार्ट है। जैसे आईसी की आइडेंटिफिकेशन के बाद एक आईसी आती है मोबाइल के अंदर, जिसका नाम होता है, पुराने टाइम पे उस आईसी को बोलते थे। अच्छा, दूसरी बात, पहले ये जो वीडियो है ये ओनली फॉर फ्रेशर्स और जो नए काम सीखने वालों के है। ये मिस्त्रियों के लिए वीडियो नहीं है। अगर मिस्त्रियों को इस बारे में नॉलेज नहीं है तो वो देख सकते हैं, बाकी ओनली फॉर फ्रेशर्स के लिए। मिस्त्रियों को देखनी है तो मेरी पुरानी बहुत सारी वीडियो है, उनको देख सकते हैं, उनसे भी काफ़ी ज्ञान मिल जाएगा आपको। पर ये है केवल फ्रेशर्स के लिए, जो नए हैं, जो इस फील्ड में नए उतर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओ, नॉलेज होनी चाहिए कि आपको वहाँ जब पढ़ा रहे हैं वहाँ क्या क्या काम सिखाएंगे। तो मेरे कम से कम 700 पार्ट बनेंगे इसके। अभी तो ये 13वां पार्ट है। 13वें पार्ट में आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है अपनी पुराने सेटों में जो आईसी होती थी उसको बोलते थे रैम। कौन सी? जिसको आजकल eMMC आईसी बोलते हैं। फ्लैश, सॉफ्टवेयर आईसी, बूट आईसी, रोम, रैम, eMMC, एमसेप और यूएफएस, ये सब एक ही चीज़ है। क्या है? एक ही चीज़। सबका काम क्या है? स्पीड और स्टोरेज। दो काम करती है। क्या करती है? स्पीड और स्टोरेज। फ़र्क क्या है? फ़र्क आपको पहले देसी भाषा में समझाता हूँ, फिर आपको विदेशी भाषा में भी समझाऊंगा। सबसे पहले फ़र्क को जानना पड़ेगा। फ़र्क ये होता है इसके अंदर कि सबसे पहले जैसे अपने निरमा साबुन आया, फिर सुपर निरमा आया, फिर और अपडेट करते गए, स्प्लेंडर आई, सुपर स्प्लेंडर आई, स्प्लेंडर प्लस आई, स्प्लेंडूर आई। तो क्या थी? चीज़ तो वही थी, पर क्या था? इंडिकेटर बढ़िया दे दिए, अलाई व्हील्स अच्छे दे दिए। तो ऐसे ही इन आईसीओ को अपग्रेड किया गया है। इनके वर्जन जैसे कंप्यूटर में ले लेते हैं अपन। कंप्यूटर में जैसे विंडोज 7 थी, 8 थी, फिर जनरेशन आने लग गई, 7 जनरेशन, 11 जनरेशन आने लग गई सारी। वैसे ही इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, जो पुरानी आईसी होती थी और इनकी आईसीओ के अंदर जो ये यूएफएस बनाई है, इसकी सबसे तेज स्पीड है। इसमें भी वर्जन है, वर्जन 2.0 की 600 Mbps, वर्जन 2.1 की 1200 Mbps, वर्जन 3.0 की 2400 Mbps, वर्जन 3.0 की स्पीड 3000 प्लस Mbps। यानी कि कहने का मतलब पलक झपकते ही एप्लीकेशन खुल जाए, यानी आपका पलक झपकाना हो और बटन को दबाते ही एप्लीकेशन ओपन हो गई फास्ट में। और एक होती थी कि थोड़ा स्लो में खुलती थी, अपन तुरंत डाउनलोड भी कर रहे हैं कुछ भी, हर चीज़ में स्पीड अच्छी आ रही है। जैसे नेट में होता है अपना 1000 Mbps का, 100 Mbps का आपका अगर नेट लेते हो आप, जिसकी स्पीड 100 Mbps है, तो उसकी स्पीड कैसी आएगी और 500 Mbps की स्पीड कैसी आएगी। तो वो कुल मिला के स्पीड और स्टोरेज। क्या? स्पीड एंड स्टोरेज। स्टोरेज कैसे? इस आईसी के अंदर क्या क्या रहता है अपना, ये एक प्रकार का मेमोरी कार्ड है इनबिल्ट। पर मेमोरी कार्ड इनबिल्ट, मेमोरी कार्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोग्रामेबल, एक होता है विदाउट प्रोग्रामेबल। विदाउट प्रोग्रामेबल में क्या होता है, जैसे अपना मेमोरी कार्ड बाजार से अपन लेते हैं, वो विदाउट प्रोग्रामेबल होता है। उसमें कोई से भी गाने दो, सबसे पहले वो चलने लग जाएगी, वीडियो दो वो चलने लग जाएगी। पर ये प्रोग्राम किया हुआ है। अब प्रोग्राम किया हुआ तो उसमें क्या होता है, जैसे कॉन्टेक्ट की जगह पे, मैसेज की जगह पे, गैलरी की जगह पे, ऐप की जगह पे। तो एक प्रकार से प्रोग्रामेबल जो कार्ड होता है उसको इनबिल्ट मेमोरी कार्ड कहते हैं। दूसरी चीज, अब मदरबोर्ड में इसकी पहचान कैसे करनी है? मदरबोर्ड की पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप छोटी सी चीज देखो, मैंने कहा इनबिल्ट मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है? सैमसंग, तोशिबा, एसके हाइनिक्स। तो वही नाम इसके हैं, सैनडिस्क, एसके हाइनिक्स, सैमसंग, तोशिबा। यानी जो कार्ड मेमोरी कार्ड के ऊपर नाम दिया हुआ है, अगर वो किसी आईसी के ऊपर नाम लिखा हुआ आता है तो वो आपका मेमोरी कार्ड जैसी दिखे आयताकार, तो वो आपकी कौन सी आईसी है? eMMC, एमसेप, यूएफएस आईसी। और जो लेटेस्ट सेट है उनके अंदर आपकी यूएफएस चल रही है। अब दूसरी चीज, अब इस आईसी का मैंने आपको नाम बताया, काम बताया, स्पीड और स्टोरेज। अब इस आईसी को सेट में अगर फॉल्ट आ जाए तो पकड़ेंगे कैसे? तो पकड़ने का एक छोटा सा सिस्टम बता रहा हूँ, बिल्कुल प्यारा सा सिस्टम। दो वीडियो। तो देखो, सबसे पहले फॉल्ट पकड़ने से पहले इसकी बॉलों की भी नॉलेज होनी जरूरी है। सबसे पहले इनमें आप सब देखते होंगे कि ये बीजीए क्यों लिखा पड़ा है, बीजीए क्यों लगाते हैं इसके पीछे। तो बीजीए इसके पीछे जो बॉल ग्रेड एरिया होता है, इसका चारों तरफ बॉलें होती हैं, और किसी भी आईसी को आपको पहचानना हो कि ये कौन से नंबर की है या कितनी बॉलों की है, क्योंकि बॉलों से ही इस आईसी का नंबर पता चलता है। वैसे तो खूब सारी ऐप है, बहुत सारी चीज़ें पता चलता है। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हो तो इसकी, जैसे बीजी 162 है, मान के चलो, तो उसकी बॉलें गिनो आप। जो ये छोटी छोटी बॉलें होती है ना, ये छोटी छोटी बॉलें जब गिनोगे ना,
तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये कौन सी वाली बीजी है। और इसकी ऐप भी आती है, ऐप मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप आराम से पता कर सकते हो कि ये कौन सी बॉल की कौन से नंबर की कैसे कैसे आती है। पूरी इसकी ऐप भी आती है और किस सेट में कैसे लगेगी उसका भी सॉफ्टवेयर आता है। उन दोनों का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पता कैसे चले कि ईएमएमसी अपनी सॉफ्टवेयर आईसी का ही फाल्ट है, ईएमएमसी का फाल्ट है, यूएफएस का फाल्ट है। तो देखो कॉमन सेंस लो, कॉमन सेंस ये लो, एक छोटा सा कॉमन सेंस अपन ये ले लेते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ये देखो, अब ये सेट चेक करना है इसमें फॉल्ट है ईएमएमसी का या नहीं है फॉल्ट। तो जब अपन इसको चार्जिंग को लगाते हैं तो चार्जिंग में 1.60 कितने 1.60 अरे ये एक चालू सेट का, यानी कि अगर डीसी डीसी कन्वर्टर चार्जिंग आईसी ओके तो उसकी निशानी है कि ये सेट आपका चार्जिंग आईसी ओके इसकी। तो सबसे पहला तो मैटर खत्म हो गया कि चार्जिंग आईसी आपका क्लियर है। सेकंड नंबर लेते हैं अपन। अब इसी सेट को आप कंप्यूटर में लगाओ। अगर ये कंप्यूटर में लगाते ही पोर्ट बनाने लग जाए, ड्राइवर बताने लग जाए, सीपीयू बताने लग जाए, तो इसका मतलब इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है। यानी ये कॉमन सेंस लो, मैं आपको थोड़ा देसी में समझाता हूँ। अभी मान के चलो कि कोई बंदा है, अब आपको ये पता करना है सीपीयू ओके नहीं है। कोई बंदा है, उसको 4 आदमी पीट देते मान के चलो, अब वो जमीन पे गिरा पड़ा है, हाथ पैर टूटे पड़े, पर अपन उससे पूछते हैं तो वो नाम बता रहा है, नाम बता रहा है, यानी कि मेमोरी, यानी कि क्या है इसका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अभी तक ओके है, नाम बता रहा है अपना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके, यानी कि अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे और कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर आपको पोर्ट बताने लग गया तो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है। और पावर का चेक करना हो तो आप 6 पोर्ट यूएसबी पे लगाओ, जो चालू सेट की चार्जिंग होनी चाहिए वही इस पे शो होनी चाहिए। अगर वो शो कर रहा है, सीपीयू नाम बता रहा है, तो इसका मतलब फिर आपका ईएमएमसी से फॉल्ट बनता है। तो ये था इसका फॉल्ट का पता करना, इसकी जनरल नॉलेज। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा ईएमएमसी आईसी को बनाने के लिए कौन सी मल्टी स्टेंसिल लगेगी, कौन सी स्टेंसिल लेनी और कैसे बनाएंगे इसको। तो वो पूरी डिटेल में आगे लाइव करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने को ईएमएमसी आईसी बनाने के लिए देखो अपन 2 चीज़ों से काम कर सकते हैं। एक तो ईएमएमसी आईसी की पर्सनल स्टेंसिल भी आती है, जो आप देख रहे हो ये पर्सनल स्टेंसिल, इसमें सारी ईएमएमसी हैं, उसकी पूरी डिटेल भी है, उनके नंबर भी हैं, देखो ये लिखा भी हुआ है ईएमएमसी एमसेप यूएफएस, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है या नहीं मिल रही तो आप दूसरी आपकी कौन सी वाली लगेगी, दूसरी लगेगी आपकी मल्टी स्टेंसिल, ये मल्टी स्टेंसिल है, दूसरी आपकी मल्टी स्टेंसिल लगेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब है मल्टी स्टेंसिल भी मैंने आपको बताई थी, आपको मैंने ईएमएमसी की भी मल्टी बताई थी और एक प्योर मल्टी स्टेंसिल, जिससे सारी आईसियाँ बन जाएंगी आपकी, कोई सी भी हो, सीपीयू हो, पावर हो, ईएमएमसी हो। तो अधिकतर आप यही इस्तेमाल करो जिससे आप सारा काम कर सको। पर इसको भी एक ध्यान रखो, इसको टेढ़ा मेढ़ा मत करो और हीट इसको ज़्यादा नहीं, तिरछी से हीट दो, माथे पे हीट दोगे फूल जाएगी, कमज़ोर होती है स्टेंसिल है। चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे दे कि ऐसी आएगी, फलानी ऐसी आएगी, कोई सी भी आए, फूलती ज़रूर है। तो फूलने से बचाने का एक तरीका है कि अब जो गन मशीन है, गन मशीन को तिरछे कलर में हीट देना। जैसे मैं आईसी बना के आपको बताऊंगा वैसे आपको काम करना है। आपको हीट माथे पे नहीं देनी, सीधा माथे पे दोगे तो पीसीबी ये आपकी स्टेंसिल फूल जाएगी। और मल्टी स्टेंसिल लो, सबसे बेस्ट रहती है और सबसे बढ़िया रहती है। बोले आपको दिखनी चाहिए। इसके बाद पीछे की साइड आपको टेप लगानी है, ये टेप सेट कर दी और उसके बाद फिर पीपीडी लगाओ। पीपीडी पूरी तरह से बैठ गई है, अब हीट मारेंगे इसको। अब आईसी को खोल लेते हैं अपन। और ये देखो एकदम परफेक्ट। अब इसकी सफाई होगी पर पूरी आईसी परफेक्ट बनी है एकदम अपनी। ब्रश मारना एक बार। ये आपकी आईसी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है
आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी लीगल प्रोसेस पे काम सीखना हो तो HKIT को ज्वाइन करें। मैंने इसमें आपको IC की आइडेंटिफिकेशन बताया, कौन सी स्टेंसिल यूज़ करनी है ये बताई, और आपको IC बना के भी बताई। और अब आगे का अपना जो पार्ट आएगा वो CPU रिबॉलिंग का आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।